नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल और उस चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अमेरिका से आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर आई है। अमेरिका के इंटेलिजेंस का दावा है कि अब तक यूक्रेन जंग में करीब 75,000 रूस के सैनिक मार चुका है या फिर घायल कर चुका है और इसे पुतिन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अपने जितने सैनिकों को रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करने के लिए भेजता था, उसके करीब आधे सैनिक हताहत हो चुके हैं। आखिर जंग में मौत की आंधी लाने वाले ये कौन है जो ज़ेलेंस्की के डेथ वॉरियर बन गए हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन का रूस के टैंक पर हमला। रूस के सैनिकों पर ड्रोन स्ट्राइक। चुन चुन कर आर्टिलरी से मारा। गाइडेड मिसाइल से आक्रमण। बॉम्बर ड्रोन से रूस का टैंक तबाह। रेड आर्मी पर यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर यूक्रेन का हमला। रूस के जखीरे पर यूक्रेन का अटैक। रणभूमि में जान बचाने के लिए भागते रूस के सैनिक और उनके पीछे यूक्रेन की बमबारी। यूक्रेन के मोर्चे से आई इस डरावनी तस्वीर को देखिए। वीडियो में रूस की सेना अपने साथी सैनिकों के शव को ले जाते दिखाई दे रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस के कितने सैनिक जान गंवा चुके हैं? यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के कितने सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं? यूक्रेन में जंग लड़ने वाले पुतिन के कितने जवान अब युद्ध लड़ने लायक नहीं बचे? आखिर 5 महीने से भी लंबे वक्त से चल रहे इस युद्ध में रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। मौत के आंकड़ों को लेकर दुनिया भर की मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का सबसे ताजा दावा है कि यूक्रेन में जंग लड़ने आई रूस की आधी सेना खत्म हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 40,500 सैनिकों को मार गिराया है। CIA डायरेक्टर के दावे के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस को 60,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में US इंटेलिजेंस का हवाला देकर बहुत ही बड़ी बात कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि अब तक इस जंग में करीब 75,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। इसे पुतिन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से युद्ध लड़ने यूक्रेन आए करीब आधे सैनिक हताहत हो चुके हैं। डेली मेल के स्पेशल रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पार किए थे, जिनमें से 75,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने सांसदों को यह भी बताया है कि रूस की जो सेना अभी युद्ध के लिए बची हुई है, उसके 80% सैनिक यूक्रेन में कहीं फंस गए हैं। और तो और रूस के हथियारों का स्टॉक आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध पर CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने भी अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया था। CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक 48 मिनट का इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम राज खोले। What is your estimate
of the amount of casualties that Russia is sustaining? Well, it's always a range, and there's no perfect number. I think the latest estimates from the U.S. intelligence community would be, something in the vicinity of 15,000 killed and maybe 3 times that wounded. So a quite significant set of losses, and the Ukrainians have suffered as well, probably a little less than that, but significant casualties. CIA के चीफ विलियम बॉन्स के दिए आंकड़ों पर गौर करें तो 15,000 सैनिकों की मौत और 45,000 सैनिक जख्मी हुए हैं, यानी रूस को 60,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। रूस की फौज का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि पहले रूस की फौज किसी भी देश पर फुल अटैक करती है, लेकिन जब इनको पीछे हटना पड़ता है तो फिर किसी एक इलाके पर ही अपना पूरा फोकस करते हैं, जैसे कि अभी पूर्वी यूक्रेन उनका टारगेट बना हुआ है। यूक्रेन रोज डॉनबास में मिसाइल अटैक कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस की मिसाइलें बरस रही हैं, लेकिन यूक्रेन है जो इतने बड़े-बड़े दावे कर रहा है, जिन पर भरोसा करना आसान नहीं। यूक्रेन के दावे के मुताबिक अब तक के युद्ध में रूस के 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1750 टैंक तबाह किए हैं, 4000 बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद किया है, रूस के 900 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए हैं। यूक्रेन रूस के 175 क्रूज मिसाइलों को बेअसर कर चुका है। 225 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 190 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन तबाह कर चुका है। यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक खोने के बाद रूस अपनी सेना में संख्या बल बढ़ाने के लिए बेताब है। यही वजह है कि रूस में सैनिकों की उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है, और दावा तो यहाँ तक है कि रूस को मजबूरन यूक्रेन युद्ध में अपने वॉलेंटियर को आगे करना पड़ा है। इसके लिए रूस काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहा है। युद्ध से पहले रूस अपने एक वॉलेंटियर पर महीने में लगभग 55,000 रुपए खर्च करता था, वही अब उसे 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। यानी यूक्रेन युद्ध में बारूद के साथ साथ रूस के पैसे भी बहुत अधिक जल रहे हैं। ऊपर से रूस आने वाली सर्दियों को देखते हुए युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस की ये तैयारी संकेत है कि जंग अगले साल भी जारी रह सकती है। इसलिए सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए रूस अपने खतरनाक वैगनर ग्रुप को भी पूर्वी यूक्रेन में एक बार फिर दाखिल करा दिया है। वैगनर ग्रुप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। पुतिन के ये वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है, उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क एंड होटल के सामने खड़ा है, जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं। डोनेस्क डॉनबास में आता है, उस डॉनबास में जिस पर पुतिन की नजर गड़ी है। ऐसे इलाके में वैगनर ग्रुप की तैनाती यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब है रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सर्दी से पहले डॉनबास इलाके में भूचाल ला सकता है। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन की ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्रीमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से जाना जाता है। नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगेनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन के शेफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन के किराए के ये सैनिक खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख रुपए के बराबर। दावे के मुताबिक जंग में यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को एक बार फिर से खुली छूट दे दी है। यानी जो काम रूस के सैनिक नहीं कर पा रहे हों, वो अब पुतिन की प्राइवेट आर्मी के लड़ाके करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध चल रहा है और बड़े बड़े लड़ाके इस युद्ध में शामिल होकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं। ऐसे ही एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ने पुतिन को चैलेंज किया है। कौन है ये यूक्रेन का वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जिसके टारगेट पर पुतिन है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन की जंग में अब एंट्री हो रही है एक बॉक्सर की। ये वर्ल्ड चैंपियन वॉर बॉक्सर ज़ेलेंस्की का चहेता है और ये बॉक्सर यूक्रेन पर गिर रही हर रूसी मिसाइल का हिसाब कर रहा है। 4 дні, напевно, по Україні випустили більш ніж 100 ракет. आखिर ज़ेलेंस्की के इस खतरनाक बॉक्सर ने पुतिन को क्या चेतावनी दी है? वर्ल्ड चैंपियन का तमगा हासिल करने वाले इस वॉर बॉक्सर के पास क्या इतनी ताकत है कि वो सीधे पुतिन को हिट कर सके? He's a very interesting threat for the heavyweight division. We know heading into this fight, he said, I'm on the way to Anthony Joshua. Wow, buddy, that's a big statement. आखिर कौन है ये बॉक्सर जिस पर यूक्रेन इतना भरोसा करता है? Working overtime, it seems to me, Bernard.
Body shot. Witherspoon quit on his stool after the 6th. This fight is over. क्या कोई बॉक्सर पुतिन को चैलेंज करके पुतिन को हरा सकता है, जबकि पुतिन खुद ब्लैक बेल्ट है? पुतिन जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और उनको चुनौती देना सीधे अपनी तबाही को दावत देना है। यूक्रेन के युद्ध में इस विश्व विजेता बॉक्सर ने आखिर क्या संदेश दिया है, आपको आगे बताएंगे। साथ ही बात करेंगे रूस के इस डेडली ऑपरेशन की। आखिर कैसे रूस ने यूक्रेन के 200 लड़ाकों पर मिसाइलें बरसाई हैं? रूस के डेडली अटैक की पूरी कहानी क्या है, ये भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूक्रेन के वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर के रिंग। Among the best, as pound for pound, the best in the world. From Kiev, Ukraine, the reigning, defending, undefeated, undisputed, cruiserweight champion of the world, Alexander नाम अलेक्जेंडर उसी, काम प्रोफेशनल बॉक्सर, टैलेंट वर्ल्ड चैंपियन। अलेक्जेंडर उसी 2 वेट क्लास में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया है। 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलेक्जेंडर उसी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। 2012 की चैंपियनशिप में भी उसी ने गोल्ड वाला मुक्का जड़ा। खुद ज़ेलेंस्की भी अलेक्जेंडर उसी पर फख्र करते हैं। ज़ेलेंस्की खुद अलेक्जेंडर उसी की जीत पर उनको बधाइयां देते हैं। और इन्हीं अलेक्जेंडर उसी ने कैसे पुतिन को एक सख्त संदेश भेजा है, जरा सुनिए। Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. पुतिन के पास अत्याधुनिक हथियारों से लैस दुनिया की एक बेहतरीन फौज है। पुतिन इतने जबरदस्त लीडर हैं कि उनके एक इशारे पर रूस के सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। लेकिन पुतिन ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ खुद को भी शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत बना रखा है। जब पुतिन राजनीति में नहीं आए थे और केजीबी के जासूस थे, उस वक्त पुतिन ने जापानी मार्शल आर्ट सीखा था और साल 2013 में पुतिन को ब्लैक बेल्ट की उपाधि दी गई थी। पुतिन को जूडो और कराटे से कितना प्यार है, ये कई बार दुनिया देख चुकी है। पुतिन खुद जूडो कराटे के खिलाड़ियों के साथ दांव आजमाते नजर आते रहे। पुतिन जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट रहे हैं। शायद यही पुतिन के बेहद आक्रामक होने की वजह भी है। अपने इसी शौक के चलते पुतिन अपने विरोधियों पर हावी होना जानते हैं और उन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर रखते हैं। ये साल 2001 की तस्वीरें हैं, जब पुतिन जापान के दौरे पर गए थे। उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री मोरी के सामने पुतिन ने अपने मार्शल आर्ट वाले कौशल का प्रदर्शन किया था।
पुतिन ने पहले वार्म अप किया, फिर एक ही दांव में जापानी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी को पटक दिया और ये सब जापान के प्रधानमंत्री के सामने हुआ। पुतिन अपनी इमेज के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उन्होंने हमेशा खुद को दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह पेश किया है। वैसे पुतिन कई सुरक्षा चक्रों में घिरे रहते हैं, लेकिन यूक्रेन के इस वॉर बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी ने पुतिन को भी चैलेंज दे डाला। ऊसी ने इसी साल फरवरी के महीने में ही अपने बॉक्सिंग करियर के साथ ही यूक्रेन की मिलिट्री को भी ज्वाइन कर लिया। पुतिन से बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी की दुश्मनी काफी पुरानी है। अलेक्जेंडर ऊसी का जन्म क्रीमिया के सिम्फेरोपोल शहर में हुआ था। साल 2014 में पुतिन के इशारे पर रूस की फौजों ने क्रीमिया पर हमला किया था। पूरे क्रीमिया को पुतिन ने फतह कर दिया था। क्रीमिया भी यूक्रेन का ही हिस्सा था। क्रीमिया पर हमले के बाद भी उस वक्त अलेक्जेंडर ऊसी ने खुद को शांत रखा, लेकिन जब फरवरी के महीने में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें फटने लगी और जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, तब अलेक्जेंडर ऊसी ने एक बड़ा फैसला लिया। अलेक्जेंडर ऊसी ने सेना की वर्दी पहन ली और यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा बलों में शामिल हो गए। अलेक्जेंडर ऊसी के दिल में यूक्रेन बसता है। जब रिंग में अलेक्जेंडर ऊसी उतरते हैं और अपने विरोधी पर हावी होकर विजय प्राप्त करते हैं, तो हर ओर यूक्रेन के झंडे लहराने लगते हैं। खुद अलेक्जेंडर ऊसी यूक्रेन का झंडा उठाकर जीत को सेलिब्रेट करते हैं। Ті будинки, де живуть люди, ніякі воєнні бази чи інфраструктури там немає. Це торгові центри, це лікарні, це звичайне місто, де немає ніяких воєнних предприятій чи чогось того, що може робити воєнну техніку. अलेक्जेंडर ऊसी ने न सिर्फ यूक्रेन के हिस्सों बल्कि अपनी मातृभूमि क्रीमिया को भी यूक्रेन में वापस लाने की घोषणा की है। यूक्रेन के जंगी मैदान में इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों ही फौजों की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं। रूस ने जो वीडियो जारी किया है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए यूक्रेन की फौज का ये वीडियो, जिसमें खार्किव के जंगलों में जारी भयंकर युद्ध की तस्वीरें लाइव दिखाई गई हैं। यूक्रेन के टैंक रूसी सैनिकों पर बरसने को तैयार हो रहे हैं और उनके पीछे यूक्रेन के लड़ाके जंग के लिए निकल पड़े हैं। Приблизно 12 чоловік зараз там побачили. Розвідка наша. Зараз пташка підлетить. Почнемо по ним працювати. और फिर यूक्रेन की तरफ से आग के गोले बरस उठे। कैसे जंगलों के अंदर यूक्रेन की सेना ये महाविनाशक युद्ध लड़ रही है, दुनिया इन तस्वीरों की गवाह बन रही है। यूक्रेन के तमाम वॉलंटियर यूक्रेनी जवानों के बंकरों में पहुंचकर अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं। В Форні живуть українці, які нам дуже допомагають нашим захисникам. Вони постійно присилають допомогу. І одна із людей з цієї команди, вона вчителька в американській школі. Вона українка, яка виїхала і зараз викладає англійську мову. І вона багато розповідає про нашу війну з Російською Федерацією, розповідає про стан речей. І діти прислали дуже багато листів. Я пізніше покажу фото, бо ми вже ці листи, вони вже у бійців. І ми зараз підписуємо для них прапор з Харківської області від добровольців, від госпітальєрів, від Збройних сил України, від всіх наших захисників. रूस ने ये वीडियो जारी किया है जो काफी खतरनाक है। पहले जरा 45 सेकंड का ये पूरा वीडियो देखिए और रूस की ताकत का अंदाजा लगाइए। रूस की ताकत आपने देखी, अब आपको इन तस्वीरों के पीछे की कहानी बताते हैं।
दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की फोर्स ने यूक्रेन के बखमुट शहर के पास 70 यूक्रेनी लड़ाकों को मार गिराया है और 5 से ज्यादा यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया है। खेरसोन के टोपोलिन गांव के पास रूस ने दूसरा हमला किया, जिसमें 130 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए, यानी कुल 200 यूक्रेनी जवान 45 सेकंड में रूस ने मार गिराए। Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями... इस तरह बहुत धीरे धीरे रूस अपने फौलादी पंजों में पूरे यूक्रेन को जकड़ रहा है। जंग के 5 महीने बाद अब ज़ेलेंस्की की बहादुरी के बजाय अब ज़ेलेंस्की की हताशा और निराशा के किस्से दुनिया में ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल और उस चैनल पर आप देख रहे हैं नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। और इसी के साथ हम अपनी अगली रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। ताइवान पर अमेरिका और चीन आमने सामने है। कई राउंड की बातों का नतीजा शून्य है। शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को ताजा बातचीत में खुलेआम धमकी दी है, चिताया है कि ताइवान वाली आग से अमेरिका नहीं खेले, साथ ही अमेरिका चीन से डर जाए या ताइवान से दूरी बनाए। उसकी जगह कहां है कि ताइवान पर अमेरिका की जो नीति है वो नहीं बदली है। मतलब जंग छिड़ने की एक और सूरत साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन शी जिनपिंग आखिर कैसे जंग में क्यों फंसना चाहते हैं, ऐसी जंग को क्यों अपनाना चाहते हैं जहां मुकाबला सीधे अमेरिका से होगा? ये रिपोर्ट देखिए। दो घंटे 17 मिनट डायरेक्ट बात, फाइनल रिपोर्ट। चीन की खुली धमकी, अमेरिका आग से खेल रहा। अब शी और बाइडेन की सीधी मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की अभी ना तारीख तय है ना वक्त। हाँ, दोनों के बीच बातचीत का अंत इस बात के अंत के साथ हुआ कि अमेरिका ताइवान को लेकर आग से खेल रहा है। मतलब अमेरिका कभी खुद भी जल उठेगा। कैसे, इसे लेकर चीन के एक्सपर्ट्स में मतभेद है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो पिक्चर दिख रही है वो ये कि यूक्रेन की आग से जलती दुनिया के घाव पर चीन अब नमक छिड़कने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगता है दिल दिमाग में तय कर लिया है। शी जिनपिंग की इस जिद का अब दुनिया को खामियाजा उठाने की तैयारी शायद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रैगन के दांत अब ताइवान को गड़ने वाले हैं और इस राह में अमेरिका आएगा तो विध्वंस। विनाश। लाशी। दो। गोले। मिसाइलें। टैंक। सबमरीन। फाइटर जेट।
लड़ाई पूरी दुनिया के कानों में अशांति घोल देगी, क्योंकि तब सीधा अमेरिका और चीन होंगे बिल्कुल आमने सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को फोन पर बात की। सुबह 8:33 पर बात शुरू हुई और 10:50 पर खत्म हुई ये बातचीत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर जो बाइडेन को धमकी का जवाब मिला कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति बदली नहीं है, मतलब अमेरिका से ताइवान को हथियार एक्सपोर्ट होते रहेंगे और शी जिनपिंग चाहे ताइवान पर अटैक कर दे, ताइवान को लेकर अमेरिका वही करेगा जो करता आया है। अपनी पूरी ताकत, प्रतिष्ठा और नंबर 1 बने रहने के लिए ये लड़ाई हरगिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन शी जिनपिंग की ख्वाहिशों का बाजार ऐसा सजा है कि उन्हें ताइवान के बिना चीन का चांद अधूरा दिखता है और इस अधूरेपन को मिटाने की कोशिश बर्बादी और तबाही की राह से होकर गुजरती है। कैसे, समझिए। चीन का एक वाक्य में कहना है कि ताइवान हमारा है, हम जब चाहे मिसाइलें दाग आधिपत्य जमा लेंगे। ताइवान कहता है हम आजाद हैं, चीन आक्रमणकारी है और इन दोनों के बीच तीसरा है सुपर पावर अमेरिका, जिसे शी जिनपिंग बारंबार कह चुके हैं कि ताइवान से अमेरिका की दूरी चीन और अमेरिका की दोस्ती की गारंटी है और ताइवान से अमेरिका की नजदीकी दोनों देशों के बीच दुश्मन नंबर 1 होने के सबूत हैं। अब समझिए शी जिनपिंग और चीन को, क्योंकि इसी में छिपा है शी जिनपिंग का ताइवान प्लान। शी जिनपिंग की जिंदगी के लिए आने वाले 2 साल बहुत अहम हैं, जिसमें फैसला होना है कि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे या चले जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शी जिनपिंग चीन की जनता को दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या दिखाएं? कोरोना महामारी, गिरती अर्थव्यवस्था, दुनिया भर में मानवाधिकारों को लेकर बदनामी। लिहाजा शी जिनपिंग चीन की जनता को ताइवान दिखा रहे हैं, जापान के आइलैंड्स दिखा रहे हैं, साउथ चाइना सी दिखा रहे हैं। सपना बेचने वाले सौदागर दिख रहे हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के सामने कहने को तो ताइवान पर विजय हासिल करने की चुनौती है, दूसरी घरेलू फ्रंट पर जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ताइवान को लेकर बाइडेन प्रशासन से शी जिनपिंग की जो भी अब तक की बातचीत रही है, उसका नतीजा नील बटे सन्नाटा है। शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच सिर्फ कुछ महीनों में 5 बार फोन पर बात हुई है। दोनों के बीच आखिरी बातचीत 18 मार्च को हुई थी। बातचीत के कायदे से फायदे की गारंटी नहीं होती। अमेरिका ना ताइवान का साथ छोड़ेगा, ना चीन ताइवान को अपनाए बिना मानेगा। बस इसकी तारीख अब तक तय नहीं हुई है कि शी जिनपिंग अपने आर्मी को ताइवान कूच का ऑर्डर कब देते हैं, क्योंकि बतौर जानकारी ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि शी जिनपिंग की नजर यूक्रेन पर है, पुतिन के एक्शन पर है, यूक्रेन के कमांडर ज़ेलेंस्की पर है, उनकी फौज पर है, क्योंकि शी पुतिन की राह चल ताइवान पर हमला बोलना चाहते हैं। शी जिनपिंग के लिए ताइवान इस वक्त सिर्फ युद्ध का नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोर्चा है, क्योंकि उन्हें 1 अगस्त को जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी स्थापना दिवस मनाए तो उसे कहने के लिए कुछ हो। देश की जनता की उठती आंखों के सवाल शी जिनपिंग को देना है और ठीक अगले साल यानी 2023 में चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक है, जिसमें शी जिनपिंग को एक्सटेंशन मिलना है। लेकिन यहां भी शी को अपना सच बताना होगा। लिहाजा शी जिनपिंग इन दोनों की बोलती ताइवान अटैक से बंद कर देना चाहते हैं। इसलिए बातें अमेरिका टू चीन चाहे जितनी हो जाए, दोनों के दिलों में नश्तर चुभते रहते हैं। तीर कमान की नोक पर लड़ाइयां होती हैं, बातें नहीं। शी जिनपिंग शायद वार्ता के ओढ़े लबादे को फेंक देना चाहते हैं, एक औपचारिकता मात्र मान इसे ताइवान के मामले में दफन कर देना चाहते हैं, क्योंकि ताइवान शी जिनपिंग के ताज का सबसे चमकदार हीरा हो सकता है। लेकिन इसकी शर्त बहुत बड़ी है, क्योंकि हमला तो ताइवान पर होगा, लेकिन खलबली अमेरिका में मचेगी। जरा सोचिए, एक तरफ होंगे दुनिया के सबसे एडवांस्ड अमेरिका के फाइटर जेट और दूसरी ओर होंगे ड्रैगन के जंगी जहाज।
जो लोग अमेरिका चीन जंग भड़कने की तारीखें ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि चीन अमेरिका के भिड़ने का मतलब क्या है, कितना होगा विनाश और कैसा मचेगा कोहराम। क्योंकि चीन अमेरिकी जंग का एपिसेंटर तो ताइवान स्ट्रेट होगा, लेकिन असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि दोनों के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, न धन की न जन की। अमेरिका का सैन्य बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन सैन्य बजट के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया भर के कुल सैन्य बजट को जोड़ दिया जाए तो उसका 38% हिस्सा अकेले अमेरिका का है। दुनिया के सैन्य बजट में चीन की हिस्सेदारी 14% है। अमेरिका की जीडीपी का 3.5% हिस्सा सैन्य बजट पर। चीन की जीडीपी का 1.7% हिस्सा सैन्य बजट के लिए आवंटित। ताइवान छोटा ही सही, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का बड़ा कारण बनने के लिए तैयार है। ताइवान टाइम बॉम्ब पर बैठा है, जिसके 2 बटन हैं, एक जो बाइडेन के पास और दूसरा शी जिनपिंग के पास। लिहाजा अभी तक संतुलन कायम है और शी जिनपिंग की धमकियों के बावजूद ताइवान आजादी के तराने गुनगुना रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ताइवान के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ड्रैगन के जंगी जहाजों का बेड़ा ताइवान की आसमानी आजादी को कई बार टुकड़े टुकड़े कर चुका है। ताइवान के कान के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास करता है, ताइवान को डर दिखाता है, उसे हड़पने की चालें चलता है। लेकिन लगता है कि अब इससे भी शी जिनपिंग का मन भर गया है। वो ताइवान को बीजिंग में मिलाकर खुद को चीन में महान दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और चीन में ताइवान मुद्दे पर विवाद चरम पर है। चीन ताइवान की ओर बढ़ता है तो अमेरिका आए दिन यूएस नेवी के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के नजदीक पहुंचा देता है। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। असल में शी जिनपिंग चीन में खुद को नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। इसके लिए शी जिनपिंग अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं और इस शक्ति को बनाए रखने में मदद करने के लिए ताइवान एक बेहतरीन उपकरण है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा फिलहाल संभावना तक ही है, लेकिन चीन भड़का हुआ है। अमेरिका को खुल्लम खुल्ला यात्रा रोकने की धमकी दे चुका है। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 है। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 ने दूसरे चैनलों से मीलों आगे अपनी जगह बनाई है। और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।